पैकेजिंग ऑफ डीएनए। आवाज क्लियर नहीं है, अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया होगा क्या? क्लियर है? ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक क्या है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो आज हम लोग देखेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। और पैकेजिंग ऑफ डीएनए देखना किस में है? तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए देखना है यूकैरियोटिक में। पैकेजिंग ऑफ, पैकेज मतलब पैकेज करना, जमा करना। पैकेजिंग ऑफ डीएनए किसका? डीएनए का किस में? इन यूकैरियोटिक में। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स, यही हम लोग को देखना है। ये आज का टॉपिक यही है। जी पीके नहीं, पीके नहीं, खा के, नाश्ता करके। ठीक है, देखिए रोबर कॉनबर्ग, व्यक्ति का नाम है रोबर कॉनबर्ग। 1974 reported that chromosome is made up of DNA and protein ये व्यक्ति जो थे, इन्होंने रिपोर्ट किया कि डीएनए जो होता है वह क्रोमोजोम जो होता है उसके वो क्रोमोजोम जो होता है वो बना होता है दो चीजों से, एक डीएनए और एक प्रोटीन। इसका मतलब क्या है? क्रोमोजोम बड़ा चीज हो गया, डीएनए छोटा चीज हो गया, प्रोटीन छोटा चीज हो गया, क्योंकि डीएनए क्रोमोजोम को बनाने के लिए डीएनए और प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। इसलिए कहा गया कि रॉबर्ट कॉनबर्ग के द्वारा 1974 में रिपोर्ट किया कि क्रोमोजोम जो होता है वो बना हुआ होता है किसका? डीएनए और प्रोटीन का। बाद में लेटर बीडल एंड टेटम reported that chromatin fibers look like beetles on the string, या beads कर दीजिए, beads on the string where beads and repeated unit of protein, beads and repeated unit of protein. The protein associated with प्रोटीन जो अपने खुद है वह किससे एसोसिएटेड विथ डीएनए आर टू टाइप्स। प्रोटीन एसोसिएटेड विथ डीएनए आर टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है बेसिक प्रोटीन्स, हिस्टोन, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन के नाम से। और दूसरा जो होता है वो होता है एसिडिक नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम। ठीक है, एसिडिक नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम, इसको बोलेंगे एनएचसी प्रोटीन, एनएचसी नॉन हिस्टोन
सी, ठीक है। ये भी एक तरह का प्रोटीन ही है, ये भी एक तरह का NHC भी एक तरह का क्या है, प्रोटीन ही है। तो कह रहा है कि प्रोटीन आर एसोसिएटेड विद डीएनए आर टू टाइप्स। डीएनए में प्रोटीन का जो भागीदारी होती है वो दो तरह से हो सकता है, एक बेसिक प्रोटीन होता है और एक एसिडिक नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम होता है, ये भी एक तरह का प्रोटीन ही है, ठीक है। इसके बाद इसमें और क्या बातें हैं, चलिए पहले इतना लिख लीजिए तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समझिए बात को, क्या कह रहा है। पैकेजिंग, पैकेजिंग मतलब किसी भी चीज को जमा करना, पैक करना, क्या कहलाता है, पैकेजिंग के नाम से जाना जाता है। तो कह रहा है कि 1974 में, मतलब 1974 ईस्वी में, बाबल का बाद क्या लिखा है, बेबल्स, बेबल्स, बेबल्स कहाँ है भाई, बेबल्स के बाद क्या लिखा है, बेबल्स तो कहीं नहीं, बेड्स होगा, BEADS, बेड्स है, जहां भी है, यहाँ 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 भी है, वो बेड्स है, बेबल तो नहीं है कहीं, ठीक है। बेड्स है, ऊपर में सर दूसरा नॉन है सर। बेड्स, ठीक है। माइक मत खोलो दुर्गानंद। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, लेटर, अच्छा बेडल्स, बेडल्स, लेटर, बेडल्स एंड टेटम, साइंटिस्ट का नाम है बेडल, बेडल एंड टेटम, TATUM, ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है। आर रिपोर्टेड दैट क्रोमोटीन फाइबर आर लुक लाइक बेड, बेड मतलब बिछावन की तरह दिखता है। तो समझिए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स, हम क्या देख रहे हैं, पैकेजिंग देख रहे हैं, किसका, डीएनए का। कहाँ देख रहे हैं, तो यूकैरियोट्स में देख रहे हैं। रॉबर्ट कॉनबर्ग नाम का व्यक्ति 1974 में रिपोर्ट करता क्या है कि क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, क्रोमोजोम जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन का मिलकर बना होता है। कौन दो व्यक्ति, कॉनबर्ग, ये रॉबर्ट कॉनबर्ग एक ही व्यक्ति है, 1974 में रिपोर्ट करता है कि नहीं, क्रोमोजोम जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक डीएनए और दूसरा प्रोटीन। अब बाद में दो व्यक्ति आता है, एक का नाम है बेडल और दूसरा का नाम है टेटम। यह रिपोर्ट क्या करता है, क्रोमेटिन फाइबर आर लुक लाइक बेड, क्रोमेटिन फाइबर जो होता है, रेशा, ठीक है, जो कि क्रोमोजोम के अंदर है, वह एक बेड की तरह दिखता है। ऑन द स्ट्रिंग वेयर बेड आर रिपीटेड यूनिट ऑफ प्रोटीन, ठीक है, मतलब क्रोमेटिन फाइबर बहुत सारा अगर एक साथ इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तब जाके इसका निर्माण हो जाता है क्रोमोजोम का, ठीक है, जो कि प्रोटीन का बना होता है। फिर अब आगे देखिए, मतलब यह कह सकते हैं कि बहुत सारा प्रोटीन जो होता है वो क्रोमोजोम बना देता है, या यूं कह सकते हैं कि बहुत सारा जो धागा है एक साथ इकट्ठा कर दीजिएगा तो रील बन जाता है, बस वही चीज हो गया। क्रोमेटिन भी एक धागा की तरह है और सारा धागा को इकट्ठा कर दीजिएगा तो वो क्रोमोजोम बन जाता है, तो बस वही चीज की बात कहने का कोशिश किया वो, ठीक है। और उसने ये भी कहा कि रिपीटेड यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के बार बार रिपीट होने से, ठीक है, इसकी निर्माण होती है। अब कह रहा था प्रोटीन एसोसिएटेड विद डीएनए, प्रोटीन जो होता है वो किसका बना होता है, डीएनए का। और डीएनए जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, दो, एक होता है बेसिक प्रोटीन जिसको हिस्टोन के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है नॉन एसिडिक नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम जिसको NHC प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये बातें हो गई, सब लोगों का हो गया है। सेकेंड पॉइंट समझा दीजिए। अरे व्यक्ति जो था इसके रिपोर्ट करने के बाद दूसरा दूगो व्यक्ति रिपोर्ट करता है कि क्रोमोजोम, क्रोमेटिन फाइबर जो होता है वो बेड की तरह होता है, जहां पर बेड यूनिट बार बार रिपीट करता है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और प्रोटीन ही, और प्रोटीन और डीएनए से मिलकर क्रोमोजोम बनता है। ये बात पहले रिपोर्ट किया गया, ठीक है।
मतलब क्रोमोजोम, क्रोमेटिन जो हो गया सबसे पतला धागा हो गया, क्रोमेटिन के इकट्ठा कर देने के बाद जो हो गया वो प्रोटीन बन गया, अब प्रोटीन और डीएनए मिला दिए तो क्रोमोजोम बन गया, यही बात। बेड का मतलब, बेड मतलब नहीं बिछावना नहीं समझते हो, बिछौना पर सोते नहीं हो, बेड का मतलब यहाँ पर वही बेड है। हाँ तो वही चीज हो गया इसका, यही यही सेंस हो गया। ठीक है, सेंस वही है इसका यहाँ पर। हाँ बेड नहीं, हम समझ रहे हैं बेड नहीं है, लेकिन सेंस वही है यहाँ। मतलब बार बार क्रोमेटिन फाइबर जो होता है वही निर्माण करता है किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन और डीएनए से मिलकर क्या बनता है, क्रोमोजोम। तब कहेंगे कि आपको सीरियली ऑर्डर में सजाना है, तो सबसे छोटा अगर कहेंगे कौन है तो आप क्या कहिएगा, क्रोमेटिन। उससे बड़ा कौन है, तो प्रोटीन। उससे बड़ा कौन है, तो डीएनए। उससे बड़ा कौन है, तो क्रोमोजोम। सबसे बड़ा कौन है, तो क्रोमोजोम। सबसे छोटा कौन है, क्रोमेटिन। ठीक है। अब उसमें पिछले वाले में हम लोग प्रोकैरियोटिक में देखे थे कि प्रोकैरियोटिक में निगेटिव चार्ज जो होता है, निगेटिव चार्ज जो होता है वह चक्कर लगाता है किसको, पॉजिटिव चार्ज के। कुछ पॉजिटिव चार्ज का सम लिखा हुआ था, यहां पर सम नहीं होगा, यहां जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसके चारों तरफ चक्कर लगाता कौन, निगेटिव चार्ज। उसमें, इसमें कुछ नहीं होगा, उसमें कुछ था। द निगेटिव चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए molecules, DNA molecules works around the positively charged, the positively charged। कौन किसका चक्कर लगा रहा है, सर सबसे छोटा प्रोटीन होगा ना, सबसे छोटा होगा क्रोमेटिन। ठीक है, और क्रोमेटिन बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तब हो जाएगा प्रोटीन। अब प्रोटीन और डीएनए एक तरह का चीज है, प्रोटीन और डीएनए एक तरह का चीज है जिससे मिलके बनता है क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम को बनाने के लिए कौन दो चीज, प्रोटीन और डीएनए। और प्रोटीन का ही बना रहता है कौन चीज, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या, एक धागा लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे धागा लाइक स्ट्रक्चर। यही धागा जब इकट्ठा हो जाता है तो ये डीएनए के फॉर्म में या क्रोमोजोम बनाता है। तो प्रोटीन और डीएनए एक तरह का चीज है, समझे। वार्प अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन to form a structure, to form a structure called nucleosome, called nucleosome। ठीक है, तो यहां समझिए, द निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, ठीक है, मॉलिक्यूल वार्प अराउंड पॉजिटिव चार्ज, किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही उसी हिसाब से पॉजिटिव चार्ज है। चक्कर कौन लगा रहा है, निगेटिव लगा रहा है। किसके आगे लगा रहा है, पॉजिटिव के आगे लगा रहा है। और एक स्ट्रक्चर बनाता है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहिएगा, न्यूक्लियोसोम कहिए। ठीक है, मान लीजिए कि एक सर्कल है और इस सर्कल पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज का सर्कल है, तो इसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाएगा, निगेटिव चार्ज लगाएगा। कुछ नहीं, जितना है उतना। प्रोकैरियोटिक वाला में क्या था, कुछ में चक्कर लगा था, मान लीजिए यहाँ है या इसमें है, इसमें है, कुछ में लगा रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यूकैरियोटिक वाला में सब में चक्कर लगा रहा है, जितना प्लस है उतना
माइनस है और ये चक्कर लग रहा है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। मॉलिक्यूल्स का बाथरूम करा दीजिए। मॉलिक्यूल्स वार्प है, वार्प मतलब होता है चक्कर लगाना, WRAPS। वार्प्स मतलब होता है चक्कर लगाना, परिक्रमा करना। नहीं जाते हम जग देखने के लिए? बहुत सब हंस रहे हो, कोनो खास बात हुआ है क्या? नेक्स्ट, द न्यूक्लियोसोम core is made up of, nucleosome core is made up of four type of histone, four types of histone। ठीक है, न्यूक्लियोसोम में 4 तरह के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन 4 टाइप है? तो पहला टाइप हो गया H2A, ठीक है, दूसरा हो गया H2B, तीसरा हो गया H2H3 और चौथा हो गया H4। ये क्या है? अकरिंग इन पेयर, और ये हमेशा पेयर में होता है। अकरिंग इन पेयर, पेयर मतलब जोड़ा में। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम समझ गए। न्यूक्लियोसोम में कितने चीज से मिलकर बना होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनाता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या हुआ है? तो 4 है। चारों कैसा पाया जाता है? तो जोड़ा में पाया जाता है। 200 बेस पेयर, BP का मतलब होता है बेस पेयर। 200 बेस पेयर ऑफ DNA हेलिक्स warp around the nucleosome, warps around the nucleosome by 1% by 1.3/4, मतलब हो गया 4 3 7/4, 7/4 टर्न्स, TURNS, टर्न्स मतलब घुमाओ, टर्न्स प्लग्ड बाय H1 हिस्टोन प्रोटीन, H1 हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट, repeating unit of nucleosome form the chromatin in nucleus, form the chromatin nucleus, which is thread like structure, जो कि कैसा स्ट्रक्चर होगा? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहां तक हो गया, एक लाइन और लिखा जा सकता है। द क्रोमेटिन, हम लोग जो पढ़ रहे हैं किताब में देखिएगा तो इस तरह से वो चक्कर काटता हुआ चीजें मिलेगा, ठीक है। और एक चीज पहले पढ़े थे ऐसा, तो वो हेलिक्स हो गया, और ये जो पढ़ रहे हैं उसका नाम न्यूक्लियोसोम है, ठीक है। द क्रोमेटिन is packed to form, chromatin is packed to form
पैक होकर बनता है फॉर्म ए सोलिनॉइड स्ट्रक्चर, ए सोलिनॉइड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर बनता है? सोलिनॉइड स्ट्रक्चर ऑफ 300 nm डायमीटर ऑफ 30 nm डायमीटर, 300 नैनोमीटर डायमीटर का चीजों को निर्माण करता है। ठीक है, 300 नैनोमीटर की चीजों को निर्माण ये करता है। चलिए अब इसको समझाते हैं, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, 3 पॉइंट और है, 2-3 पॉइंट। चलिए समझिए, द निगेटिव चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल वार्प अराउंड द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव कहाँ रहेगा? अंदर की बाहर? तो कहिएगा नहीं सर, प्रोटीन जो होता है वो अंदर रहता है और निगेटिव बाहर से चक्कर लगाता है। ठीक है, चार्ज हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर, तब एक स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर का नाम न्यूक्लियोसोम होता है। ये बात तो क्लियर हो गया। फिर कह रहा है न्यूक्लियोसोम कोर इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ। न्यूक्लियोसोम जो होता है वो 4 तरह के हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है, H2A, H2B, H3 और H4, और सब के सब पेयर में होते हैं। 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स वार्प अराउंड द न्यूक्लियोसोम। कितना बेस पेयर वाला जो चीजें होती है वो चक्कर लगाता है? हेलिक्स 200 बेस पेयर वाला, और 200 बेस पेयर का डीएनए हेलिक्स से क्या किया था? न्यूक्लियोसोम का चक्कर लगाया था। मतलब एक जो ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर है, इसके चारों तरफ जो पट्टी चल रहा है, ये पट्टी कितने बेस पेयर की होती है? तो 200 बेस पेयर की होती है। ठीक है, और बीच में जो गोल दिख रहा है वो क्या है? तो गोल जो है वो न्यूक्लियोसोम, अभी स्ट्रक्चर बना के बता देंगे। तो उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, और कितना डिग्री घूमता है? 7/4, मतलब 7/4 अगर घूमेगा तो पूरा गोल गोल हो जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, और प्लग्ड बाई H1 हिस्टोन प्रोटीन, और उसको जो प्लग घुसाने का काम करता है उसमें रास्ते में, वह H1 हिस्टोन प्रोटीन अंदर में पहुंचा देता है। रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम, बार बार न्यूक्लियोसोम की जो यूनिट है वो रिपीट करता है। ठीक है, और बनाता क्या है? क्रोमेटिन न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस बनाएगा? क्रोमेटिन न्यूक्लियस विच इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो फैला हुआ बिखरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उस चक्कर लगाने से वो गोल स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर बन जाता है। द क्रोमेटिन इज पैक्ड, उस चक्कर लगाने से क्या होता है? चारों तरफ से घिर जाता है, इसलिए वो पैक्ड हो जाता है, और वो एक सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनता है जिसकी डायमीटर कितनी होती है? 30 nm डायमीटर की स्ट्रक्चर बन जाता है। फोटो बना के भी समझा देंगे, पूरा बात समझ में आ जाएगा। यहां तक सबका हो गया? दो पॉइंट और है, इसका डायग्राम से समझाते हैं। हाँ, लास्ट समझा दीजिए। क्रोमेटिन इज पैक, क्रोमेटिन पैक रहता है। ठीक है, धागा इज पैक, किस रूप में? सोलेनाइड स्ट्रक्चर के रूप में, मतलब एक ग्लोब की तरह पैक रहता है, एक बॉल की तरह पैक रहता है। उस स्ट्रक्चर की डायमीटर कितनी होती है? 300 nm होती है। मतलब बॉल को काट दोगे और बॉल के बीचों बीच से लेकर कॉर्नर पे मापोगे तो उसकी जो डायमीटर होगी, मतलब सॉरी, कॉर्नर से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच की जो दूरी मापोगे तो उसकी डायमीटर 30,000 नैनोमीटर होता है, 30 nm। जब दुनिया में ज्ञान बट रहा था, सब पहुंच गया और लास्ट में ही पहुंचा कमरान। ठीक है, उस टाइम में इसको जो है ज्ञान बचल कुचल नहीं था, तो ऊपर वाला कहा कि तुमको तो ज्ञान बचा उचा नहीं है, तुमको हम क्या दे? तो कहा कि जाओ एक बार जितना बात है ना उसको मतलब जो लोग गया है उसका झाड़ पोछ करके पी जाओ, तब जाके जो है उसको ज्ञान प्राप्ति है। इसलिए वो लास्ट में एक बार पूछवे करता है। ठीक है, सारा कहानी जब हो जाएगा तो कहेगा सर
ये कहाँ था? प्लग्ड का हिंदी क्या होता है? ठीक है, प्लग का हिंदी क्या होता है? 2 पिन खरीदे हो कभी? ठीक है, जाओ चार्जर ले लो, अब प्लग में लगा दो। समझ गया बात? अब हिंदी क्या होता है वो चचा जी बताएंगे। ठीक है, 300 nm लिखे हैं आप? हाँ जी जी, 300 nm लिखे हैं। ठीक है, हाँ 300 नहीं, पूरा 30 लिखे हैं। हाँ 30 लिखे हैं। तो टीचर लोग से बात हुआ तो कब से खोल रहे हैं सर लोग कोचिंग? 1 तारीख से? अच्छा, कौन सा दरभंगा में है? 1 से, कामरान का 1 से, मयूरी 1 से। सर आपका कब से खुलेगा? लोकेश 1 से। ठीक है, दरभंगा में कौन सा है? जो दरभंगा में है, एकता दरभंगा में, आरोही दरभंगा में, कामरान दरभंगा में, चिट्टू दरभंगा में। 1 2 3 4 4 5 6 6 गो है। एगो लोकेश भी है और एगो है भी है। लोकेश भी दरभंगे में है और है भी दरभंगा में है, तो 2 गो है दरभंगा में। चलिए अब आगे देखते हैं फर्दर। अच्छा सब लोग आइए तब खोलेंगे, देखते हैं फर्दर। सुपर क्वालिंग, सुपर। उससे पहले तो हमारा रूम मालिक खोज रहा होगा टॉर्च बार के, कहाँ भाग गया है। सुपर क्वालिंग ना, ओकरा पैसा देना होगा तभी खोलने देगा। सुपर क्वालिंग फॉर्म्स ए लूप्ड स्ट्रक्चर, फॉर्म्स ए लूप्ड स्ट्रक्चर। तुम लोग तो फी पेमेंट करते नहीं हो, माथा तो ऐसे ही गरमायल रहता है। लूप्ड स्ट्रक्चर called the chromatin fiber, called the chromatin fibers. फर्दर सुपर क्वालिंग फॉर्म्स। सुपर क्वालिंग का मतलब, क्वाल का मतलब घूमना, और सुपर क्वालिंग मतलब बहुत ज्यादा घूमना। उस स्ट्रक्चर से किसका निर्माण होता है? क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण होता है। तो क्रोमेटिन फाइबर एक रेशा हो गया, आई बहुत ज्यादा इसमें हो जाता है तो ये रेशा एक फाइबर के रेशा, मोटा रेशा के रूप में हो जाता है। जैसे एक पतला धागा होता है, उस धागा से एक मोटा धागा तैयार करते, बस वही चीज हो गया। सुपर क्वालिंग फॉर्म ऑफ लूप स्ट्रक्चर, बार बार एक ही स्ट्रक्चर ये फॉर्म मिलता है तो एक मोटा धागा के रूप में कन्वर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, दीज chromatin fiber, these chromatin fibers further coil and condense a metaphase stage of cell division. Metaphase stage of cell division, metaphase stage of cell division to form chromosomes. Packaging of chromatin, क्रोमेटिन के पैकेज करने से क्रोमेटिन
at higher level required NHC protein, higher level requires NHC प्रोटीन। अब NHC पता है, नॉन हिस्टोन क्रोमेटिन, उसकी जरूरत पड़ती है। चलिए आप समझिए बात क्या है। स्ट्रक्चर हमने बोला था समझा देंगे। मान लीजिए कि एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, अच्छी बात है, स्ट्रक्चर है, इसमें कैसा चार्ज है, तो कहे थे कि बुआ पॉजिटिव चार्ज होता है, लो पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो हम लोग बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं, न्यूक्लियोसोम का बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या रहता है, क्या क्या चीज से होता है, और ये गोल स्ट्रक्चर जो ये पूरा बना है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है कोड ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, कोड ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स इसका बना हुआ है। ये पूरा चीज इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, निगेटिव चार्ज चक्कर लगा रहा है, किसके साथ, पॉजिटिव के चार्ज, ऐसा नहीं एक कोनो कोनो, सब पर, सबके आगे निगेटिव चार्ज स्ट्रक्चर चक्कर लगा रहा है। और फिर क्या कर रहा है कि इसके ऊपर एक पट्टी है, ये पट्टी चल रहा है, ये पट्टी जो है इस तरह का है। इस पट्टी में को हम लोग क्या करते हैं, ये पट्टी जो है वो पट्टी किसका है, DNA का है, ठीक है। और इसके बगल से क्या लगा है, तो प्रोटीन लगा है। उस प्रोटीन का कौन प्रोटीन है, H1, आपको बताया गया था H1 H2 H3, तो ये हिस्टोन का प्रोटीन है, H1 नाम है इसका, 4 तरह का होता है, उसमें से एक वो है, ठीक है। इसके बीच में क्या रहता है, तो इसके बीच में हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं, इसको बीच में को हिस्टोन ऑक्टामर्स के नाम से आता है, ऑक्टा का मतलब होता है 8, ठीक है। फिर एक ऊपर में रहता है एक स्ट्रक्चर, इसी तरह से ये पूरा उधर से फिर घूम के पीछे से आता है इस तरह से, ठीक है। ये चक्कर जो है फिर उधर से घूम के इधर रिपीट करते हुए आता है और यहाँ पर आके ये खत्म हो जाता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर ये बनता है, और ये DNA हो गया। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, और इसी तरह से बीच में सारे चीज पैक रहता है, ठीक है। तो कह रहा है कि फर्दर सुपर कॉइलिंग फॉर्म ऑफ लूप स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। तो क्रोमेटिन फाइबर क्या हो गया कि बहुत सारा पतला पतला धागा मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका नाम होगा क्रोमेटिन फाइबर, और ये क्रोमेटिन फाइबर फिर क्वाइल होगा, ठीक है, और ज्यादा कंडेंस होगा। मतलब पहले तो मान लीजिए कि रुई था, रुई में से क्या किए, पहले चरखा से लोग सूत काटता था, तो सूत पतला कट गया, उस सूत को फिर मोटा करके मोटा धागा बना दिए, ठीक है, और मतलब और क्वाइलिंग हो गया, और क्वाइलिंग होने के बाद, ठीक है, एक मोटा धागा एक और मोटा धागा के रूप में कन्वर्ट हो गया, और इस तरह से, और इस सारे कामों को करने के लिए जो चीजें की जरूरत हुई उसका नाम क्या था, NHC प्रोटीन, मतलब नॉन हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्वाइलिंग हो सके, एक साथ मिल सके, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वाइलिंग का मतलब क्या होगा कि और ज्यादा ऐठा सके, ठीक है। जैसे धागा को पूरा ऐठते तो हो जाता ना, तो बहुत सारा और धागा को मिला सकता है, धागा को एक भत्ता दो भत्ता करके मोड़ते हैं ताकि मोटा धागा रहेगा, बस वही चीज कर रहा है। उसको मिलाने के लिए जिसकी जरूरत होती है उसका नाम NHC प्रोटीन होती है। तो पैकेजिंग ऑफ DNA के पैकेजिंग ऑफ DNA इन यूकैरियोटिक में डिस्कवर करने का काम किसने किया, तो आप याद रखिएगा रॉबर्ट कॉर्नबर्ग, कब, 1974 में, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया, क्रोमोजोम किसका बना होता है, तो आप कहिएगा कि DNA और प्रोटीन का बना होता है। कौन कौन साइंटिस्ट ने क्रोमोजोम को के बारे में विशेष जानकारी दिया, तो टेटम और बेडल्स ने, ठीक है, बेडल्स ने इस चीज को दिखा दिया, ठीक है। हमने आपको बेडल्स जो दिए थे, तो बेडल्स यहाँ पर बेड है, उस साइंटिस्ट का ही नाम है, हम एक गलती कर दिए थे, बेड का दिए थे, तो बेडल साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। और बेडल साइंटिस्ट के नाम पे ही इसका नाम बेड पड़ गया है, ठीक है, बात समझ लीजिए। बेडल साइंटिस्ट जो था उसने ही अपने नाम पर उसका नाम बेड रख दिया है, ठीक है, अपने नाम को ही यूनिट के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो बेड क्या हो गया, रिपीटेड यूनिट ऑफ प्रोटीन हो गया, प्रोटीन का एक यूनिट हो गया, मयूरी समझ रहे हो। बेडल्स के नाम से ही उसका नाम बेड पड़ गया, और बेड क्या हो गया, प्रोटीन का रिपीटेड यूनिट को दिखाने के लिए बेड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर कहा गया कि जो प्रोटीन होता है DNA में वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेसिक प्रोटीन जिसको हिस्टोन कहते हैं, दूसरा होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन।
नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन। ठीक है, तो दो तरह का हो गया, एक प्रोटीन वाला, एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन वाला क्रोमोसोम। अब कहता है कि निगेटिव चार्ज जो होता है उसके चारों तरफ सॉरी निगेटिव चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल वार्प अराउंड द पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चारों तरफ चक्कर लगाता है, किसके? पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ चक्कर लगाता है। नेगेटिव चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल वार्प अराउंड द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, किसमें? यूकैरियोटिक वाला में। अब प्रोकैरियोटिक वाला में क्या था कि कुछ चक्कर लगाता, सब नहीं था उसमें। फिर कहा गया कि इस जो चक्कर लगाने की प्रक्रिया है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? गोल स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोसोम जो होता है कितने टाइप के प्रोटीन से मिलकर बना? तो 4 तरह के प्रोटीन होता है। कौन कौन प्रोटीन है? एक का नाम रखा गया H2A, फिर रखा गया H2B, फिर हो गया H3 और H4। इतने तरह के प्रोटीन से मिलकर न्यूक्लियोसोम बना हुआ रहता है। ठीक है, डीएनए बेस पेयर 200 हेलिक्स का होता है और इसके बीच में जो टर्न घुमाव जो है डीएनए का पट्टी का, वो 7/4 के रूप में घुमाव होता है। ठीक है, आगे लीड कौन करता है? तो H1 हिस्टोन, ये जो होता है H1 हिस्टोन है, और यही पट्टी को मैनेज करके रखता है कि इसके बीच में दूरी बरकरार रह सके। ठीक है, तो इस दूरी को बरकरार रखने के लिए H1 हिस्टोन जो है वो काम करता है। क्रोमेटिन जब पैक हो जाता है तो उसको सोलिनॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब ये पूरी तरीके से अगर पैक हो गया तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको सोलिनॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसका डायमीटर यहां से यहां तक की डायमीटर 30 mm तक होता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखना है और समझना है। अब कुछ बात हम पूछ लेते हैं। कितना ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? एक बात पूछना है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? जल्दी बताइएगा, ट्रांसक्रिप्शन में क्या पढ़ते हैं आप? जल्दी जल्दी बताइए, ट्रांसक्रिप्शन में क्या पढ़ते हैं? ट्रांसलेशन में क्या पढ़ते हैं? ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन में क्या पढ़ते हैं? ट्रांसलेशन में प्रोटीन पढ़ता है। बाप पागल कर देगा इसे में तो। बीजू आम खाओ, बीजू आम, दिमाग तेज होगा। ठीक है, इसके अलावा बताइएगा कि कितना मीटर का लेंथ होता है डीएनए का? डीएनए का लेंथ कितना मीटर का होता है? डीएनए का लेंथ कितना मीटर का होता है? जल्दी बताओ। डीएनए का लेंथ कितना मीटर का होता है? अब बताइएगा कि न्यूक्लियोसोम में कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं? न्यूक्लियोसोम में कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं? चलिए, गुप्ता जी कुछ करेंगे, गुप्ता जी बहुत आंसर दे रहे हैं। आई लोकेशवो इस बार दिया है, चिट्टू भी दिया है, आरोही भी दी है। चलिए ठीक है, वो अच्छी बात है। अब बताइएगा कि रॉबर्ट कॉनबर्ग ने क्या बताया था कि डीएनए किस दो चीज से मिलकर बना हो, मतलब क्रोमोसोम किस दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है? कॉनबर्ग क्या बताया था और कौन कौन चीज से मिलकर बना होता है? ठीक है, चारगॉफ ने क्या बताया था? एडेनिन किसके बराबर होता है? चारगॉफ के अनुसार एडेनिन किसके बराबर होता है? ए बराबर क्या? व्हाट? वेरी गुड। और जी बराबर क्या? जी बराबर क्या होता है? जी बराबर क्या होता है? सी। वेरी गुड। ए प्लस जी बाई टी प्लस जी का वैल्यू कितना होता है? ए प्लस जी बाई टी प्लस सी का वैल्यू कितना होता है? वेरी गुड। ये बताइएगा एनएचसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनएचसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनएचसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनएचसी का फुल फॉर्म क्या होता है?
चलिए ठीक है, हम खुश हुए, इस लड़की से हम बहुत खुश है। ये लड़की पहले जवाब देती है और इसका टाइपिंग स्पीड बहुत तेज है, मतलब इसका उंगली जो है बहुत तेज चलता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम मिलते हैं कल। ठीक है, क्वेश्चन हम देते लेकिन मन नहीं करता है तो लोग क्वेश्चन देने बना के देखते ही नहीं है, इसलिए अब क्वेश्चन देना ये छोड़ दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन। क्वेश्चन नहीं है देंगे जब क्वेश्चन बनाते ही नहीं हो, तो क्वेश्चन बनाते हो तो लगता है कि उपकार कर रहे हो, इसलिए चलिए छोड़िए, मिलते हैं अगले दिन। ठीक है, लीव हो जाइए एक एक करके। एक आदमी से नहीं ना होता बुआ, एक आदमी से अगर क्वेश्चन बनाते तो हो गया, बनाते ही नहीं हो, छोड़ो, बैठो आराम से आम उम खाओ। ठीक है, एक आदमी कामरान खाली कह रहा है क्वेश्चन दीजिए, तो कामरान कह रहा है तो नजरान भी कहे करेगा। चलिए।